हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी Taro313। कैसे हैं आप सब लोग। आज की रीडिंग है गाइस, क्रश वर्सेस यू, करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज। आपकी आपके क्रश के लिए करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं, एंड उनकी आपके लिए करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल एनर्जीज। ज़बरदस्ती या फिर वैसे ही आप लोगों ने कोई चीज़ अपने ऊपर फिक्स नहीं करनी। अगर आपसे नहीं रेजोनेट होती तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट अगर आपसे सब कुछ रेजोनेट हो जाता है तो ये रीडिंग आप ही की है। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं यहाँ पे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड अपने माइंड में ये बात रखिएगा कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, आपकी पर्सनल नहीं है। सो पर्सनल आपने इसको नहीं लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज एंड फॉर योर फीडबैक। इस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। क्रश की रीडिंग से रेलिवेंट अगर आप कोई जनरल टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल कंसीडर योर सजेशन। ओके, जान लेते हैं। इस साइड पे आपकी रीडिंग होगी और इस साइड पे आपकी क्रश की होगी। तो देखते हैं सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं अपने क्रश को लेकर। आप किस एनर्जी में हो। ओके, वी हैव द सन। आप तो बड़ी हैप्पी एनर्जी में हो। 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका, स्टार साइन लियो भी हो सकता है। वी हैव इट्स अ फाइनेंशियल कंटेंट्स। मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे आप लोग हैप्पी एनर्जी में हो अपने क्रश को लेकर, बिकॉज आपको लगता है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, वो आपको यहाँ तो खुश कर सकते हैं, बट फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है आपको लगता है कि शायद आपके और इनके बीच में या तो कोई ना कोई डिफ़िकल्टी आ रही है फाइनेंसिस से रेलिवेंट, या फिर आप लोगों को लगता है कि शायद आप और ये फाइनेंशियली जो है ना वो सेम पेज पे नहीं हो, या फिर आप दोनों का फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। यस, बट आप इनको लेकर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी में तो हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान जो है ना आपकी लाइफ में आएंगे या फिर आपसे कनेक्ट होंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, या फिर आप लोगों की लाइफ में जो है बड़ी प्रोग्रेस या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक तरह से स्पार्कली हो जाएंगी। बिकॉज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद आप लोगों की करंट एनर्जी ऐसी है कि या तो आप लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है कोई ना कोई फाइनेंशियली यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कुछ ठीक नहीं चल रही। अदरवाइज़ आपको शायद ये भी लगता है कि आपके जो क्रश हैं उनकी लाइफ में जो है वो फाइनेंशियली कोई ना कोई या तो स्ट्रगल चल रही है, या फिर किसी तरह से वो फाइनेंशियली जो है आप लोगों के जो है वो लेवल के नहीं है। सो दैट्स वाई शायद आपको लगता है कि ये इशू बीच में आ रहा है। अदरवाइज़ आप लोग डेफिनेटली अपने क्रश से मिलना भी चाहते हो, एंड ऑल्सो उनके साथ एक तरह से यूनियन करके अटैच भी होना चाह रहे हो। 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ 4 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है आप लोगों का। ज़ोडिक साइन मुझे आप लोगों का लियो या टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, बट है यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल। यस, या फिर आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जी ये भी है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपके सोलमेट से आप लोगों का यूनियन हो, या फिर किस तरह से कुछ भी आपका इनके साथ सक्सेसफुल हो, तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियली जो है ना और अपने करियर को या फिर फाइनेंसिस अपने को ना सेटल डाउन करना पड़ेगा, या सक्सेसफुल करोगे, ग्रो करोगे तो ही जाके आपके इस क्रश के साथ आप अटैच हो पाओगे, या किसी तरह से आप लोग इनके साथ किसी रिश्ते में किसी तरह से आ पाओगे। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे कुछ मनी को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर मसला। एनी हाउ लेट्स सी आपकी जो क्रश है उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। वी हैव हॉस्टिलिटाइज। ये पहले भी कार्ड आया था, आई थिंक इधर ही आया था क्रश की रीडिंग में। 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है आपके इस क्रश की। नंबर 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। किसी चीज़ को लेकर परेशान है आपके क्रश, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शायद हो सकता है आप लोगों को लेकर ना ये इंसान शायद कुछ लोगों से फ़ाइट कर रहे हैं। दिस पर्सन कुड बी अ वॉरियर और अ फाइटर, बट यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में इनकी साइड से जो कि लगता है इनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना बहुत ही ज़्यादा इस टाइम किसी से झगड़ रहे हैं, या फिर आपके साथ किसी तरह से कनेक्ट होने के लिए या फिर रिश्ते में आने के लिए इनको लगता है कि इनको स्टैंड लेना पड़ेगा, फ़ाइट करने पड़ेगी। मे बी कोई अपोजिशन हो सकती है। यस,
ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एनर्जी देखी देखी है। यहाँ तो ये आपकी लास्ट टाइम रीडिंग की थी मैंने क्रश वर्सेस यू की, उसमें भी ये शायद करंट एनर्जी थी, बट मुझे लग रहा है जैसे ये एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी हुई है। अगर तो ये सेम एनर्जी वही है ना लास्ट टाइम की रीडिंग वाली आपकी यू वर्सेस क्रश में, तो फिर इट मीन्स कि ये कोई ना कोई इशू आ रहा है बीच में और इनकी एनर्जी अभी भी चेंज नहीं हुई है। यस, आपके और आपके क्रश के बीच में चीज़ें जो है ना काफ़ी आपकी क्रश की एनर्जीज़ में दिख रहा है। इनको लगता है कि आपके और आप इनके बीच में ना चीज़ें बहुत स्ट्रगल वाली चल रही हैं। यस, या फिर आपका मिलना पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे हो सकता है जैसे मैंने बताया आपकी एनर्जी में आपको लगता है फाइनेंशियली कोई ना कोई डिफरेंस है, या फिर पैसा नहीं है इनके पास या आपके पास, तो उसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश है ना इनको लगता है शायद आपका रिश्ता यहाँ तो बन नहीं सकता, या फिर बनेगा तो बड़ा मसला आएगा उसमें, यहाँ फिर बड़े इश्यूज़ देखने पड़ेंगे, इनको फ़ाइट करनी पड़ेगी, इनको लड़ना पड़ेगा, इनको ब्लॉकेजेस और डिफेंसिव जो है एनर्जीज जो भी आ रही हैं यहाँ पे उसको देखना पड़ेगा। हो सकता है इनको शायद अपनी फैमिली के या जो लोग इशू बना रहे हैं उन सब के अगेंस्ट जाना पड़े या जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है विद स्ट्रॉन्ग वार्निंग कुछ ना कुछ अलार्म ऐसा है जो चीज़ें मुझे सही नहीं दिख रही हैं, इनकी तरफ से कुछ अच्छा नहीं चल रहा। यस, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रिज है बट इट्स अ ब्रोकन ब्रिज। यस, ये टूटा हुआ है ब्रिज, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं यहाँ पर फेस कर रहे हैं जिसको लेकर इनको गुस्सा भी आ रहा है, इनको एंगर इश्यूज़ भी हो रहे हैं, और इनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी लाइक एक तरफ से मैसी और डिस्टर्ब वाली चल रही हैं। इधर इज़ अ क्योटिक एनर्जी, इट्स अ वेरी क्योस एंड मैस जो ये डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी एनर्जी इनको लेकर हैप्पी है, बट इनको लगता है ये जो है ना परेशान है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक एंजाइटी का कार्ड भी दिखाया है। दे आर वेरी टेंस एंड दे आर वेरी एंशियस, क्योंकि कुछ चाहते हैं लेकिन इनको लगता है कि हो नहीं पा रहा, क्योंकि होने से पहले ही कोई ना कोई यहाँ पे मसला आ रहा है जिसकी वजह से इनको लगता है अभी तो कुछ हुआ नहीं है और इनकी चीज़ें ख़राब भी होना शुरू हो गई हैं। इनकी ये एनर्जी दिख रही है। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 18 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 18 ऑब्वियसली एज भी कुछ लोगों की हो सकती है यंग, क्योंकि 18 प्लस रीडिंग है, 18 हो सकती है कुछ लोगों की एज, बट इट्स एरिस एनर्जी, एरिस सेगिटेरियस एनर्जी आ रही है मुझे आपकी क्रश की साइड से। लेट्स सी, कुछ टैरो से जान लेते हैं। 4 कार्ड मैं आपकी साइड से लूँगी और 4 ही आपके क्रश की साइड से। देखते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के, मेरे व्यूवर्स के अपने क्रश को लेकर। व्यूवर्स अपने क्रश के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूवर्स के अपने क्रश को लेकर। We have the Emperor, we have King of Cups, we have the Sun. 2 Sun आ गए हैं guys, it means कि you guys are definitely happy for this person. आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हो, इनसे मिलना चाह रहे हो, इनसे यूनियन करना चाह रहे हो कहीं ना कहीं, उसके लिए यू गाइस डेफिनेटली आर वेरी हैप्पी। यस, वी हैव स्ट्रेंथ, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एरिस लियो सेगिटेरियस एनर्जी, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एरिस एंड लियो की, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी। आपके अंदर एक पैशन है अपने क्रश को लेकर, और आपको फील होता है कि ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपको लेकर खुद भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इनको भी आपके साथ सोल कनेक्शन महसूस होता है, बिकॉज यू गाइज आर फील कि आपकी इनके साथ ज़िंदगी जो है बहुत ही अच्छी हो सकती है, बहुत ही हैप्पी, बहुत पॉजिटिव, एक वार्मथ दिख रही है, एक मैजिक दिख रहा है, एक स्पार्क दिख रहा है, आप लोग फील कर रहे हो इनके लिए, क्योंकि आपकी फीलिंग्स हैं कि इनके साथ आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशी वाली जो है ना वो हो सकती है। आप इनसे शादी करना चाहते हो, यू गाइज डेफिनेटली रियली वांट टू सेटल डाउन विद दिस पर्सन, बिकॉज आपको लगता है कि आपका हार्ट, आपकी सोल, आपका माइंड, आपकी बॉडी इनके साथ बहुत ही प्रोटेक्टेड फील कर सकती है, यहाँ पर करती है। यस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर पैशनेट आप भी हो और ये भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। यस, सो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है मुझे, आप फील करते हो कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपको लेकर सीरियस हैं और आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट कोई ना कोई ऑब्वियसली ब्लॉकेजेस आ रही हैं, कोई ना कोई इशू आ रहा है। अच्छा, ये इशू ये भी हो सकता है कि मे बी यहाँ तो ये इंसान ऑलरेडी डिवोर्सी है, यहाँ फिर फादर फिगर है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, वो मैरिज चल रही है नहीं चल रही, इट्स अनदर स्टोरी, बट मुझे दिख रहा है ये पर्सन ऑलरेडी यहाँ तो फादर फिगर है, बट सब फादर फिगर भी नहीं होंगे, सिंगल भी हैं, तो कोई ना कोई हो सकता है इनके फादर की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, जिसकी वजह से शायद ये इंसान जो है इनकी कोई चाल ही नहीं रही, इनकी कोई मान सुन नहीं रहा, ये आपको भी फील होता होगा, बट दिख रहा है यहाँ पे
स्टिल फिर भी आपको लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन जो है ना इस इंसान के साथ एक हीलिंग है, बिकॉज आप खुद भी इस पर्सन से विद द किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपको ये भी फील होता है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट भी करेंगे हर चीज़ में, अपने इमोशंस भी जो इनके भर भर के आप लोगों को हैं। आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपको प्यार करे, आपको सपोर्ट करे, आप लोगों को अपनी जेन्युइन केयर, लव, अफेक्शन शो करे। वैसे ही मुझे आपके ये जो क्रश है ना वो दिख रहे हैं, क्योंकि आपको फील होता है ये सब कुछ आपको वो दे सकते हैं। एक इमोशनली सेफ्टी, एक इमोशनली फ्रीडम जो कि हर इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए होती है, फिर चाहे इनका जेंडर मेल है या फीमेल, कुछ भी हो सकता है। बट आपको फील होता है कि ये जो भी क्रश है इनके इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें किस तरह की कोई डिसऑनेस्टी या फिर किस भी तरह की कोई सेल्फिशनेस नहीं है। तो यही प्योरिटी देख के कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप लोग भी इनके साथ जो है ना वो अपना लाइफ को एक सिक्योर करना चाह रहे हो, या फिर आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो कि इनके साथ सेटल डाउन हो जाओ। यस, नंबर 4, 8, 19, 10, 1 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 18 भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की तरफ से यंग एनर्जी भी आ रही है, बट कुछ लोगों की तरफ से आ रही है, सबकी तरफ से नहीं आ रही। बहुत मतलब मिनिमम सी एनर्जी है कि 18 की एनर्जी कुछ दिख रही है, बट अदरवाइज 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, बट यहाँ पे लियो एंड एरिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। वाटर साइन की एनर्जी भी है बट वो ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, आपको फील होता है कि ये इंसान खुद इमोशनली मैच्योर है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो इनको पता है कि आपके इमोशंस को किस तरह से डील करना है या आपको किस तरह से डील करना है। और अगर कोई चीज़ें चैलेंजिंग आ भी जाती हैं तो हो सकता है आपको फील होता है कि ये पर्सन चैलेंजेस को फेस भी कर लेते हैं, या फिर हो सकता है आप लोगों के सामने इन्होंने फेस किए भी हैं। यस, बट आपको ऐसा ही स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड पर्सन चाहिए जो हर अप्स एंड डाउन्स में आप लोगों के साथ स्टैंड करे, आप लोगों को सेफ्टी दे, आपको सिक्योर करे, और वही चीज़ें आपको फील होता है कि आपके क्रश आपको दे सकते हैं। यस, बिकॉज आपको लगता है कि आप दोनों की यूनियन हो जाएगी तो एक स्पार्क जो है ना वो होगा, लाइक इट्स अ टोटली मैजिकल एनर्जी। आप दोनों मिल के जो है वो एक तरह से एक मैजिकल जोड़ी बनाओगे अपनी, आपको ऐसा लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं यू गाइस फील कि इंसान आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। या तो ये पर्सन मेल है तो ऑब्वियसली मैस्कुलिन है, अदरवाइज हो मतलब डिवाइन मैस्कुलिन है आपके, अदरवाइज ये पर्सन फीमेल भी है ना, तो इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर है कि हो सकता है ये फीमेल है, डॉटर है अपने घर की, लेकिन उनको पता है मैंने किस तरह स्टैंड लेना है और किस तरह से जो चाह रही हूँ उसको किस तरह से हासिल करना है, ये इनको पता है। अब देख लेते हैं आपके क्रश क्या महसूस करें, ये आपकी फीलिंग्स हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही हैं देन फर्दर आप रीडिंग को वॉच कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके क्रश की रीडिंग आएगी, जो उनकी फीलिंग्स और इमोशंस आएंगे वो डेफिनेटली आपके क्रश के ही होंगे, अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो। देख लेते हैं आपके क्रश की क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर, वो करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स, we have the world, we have 3 of wands, and we have 8 of cups. आपके ये जो भी क्रश हैं डेफिनेटली वो आप लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको ये है कि जितनी कन्फ्यूजन या जितने चैलेंजिंग सिचुएशन इनकी तरफ से बन गई है, तो क्या फ्यूचर जो है वो आपका बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, या फिर अगर आप लोगों को वेट भी करना पड़ेगा तो आप क्या इनके लिए वेट करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनको छोड़ जाओ, या फिर आपको फील हो कि ये इंसान जो है वो आपके इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं प्ले कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको ना आपके क्रश को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं। कन्फ्यूज़ हैं कि इनकी विशेज़ बहुत सारी हैं, या फिर इनके पास बहुत सारी जो है ना वो आइडियाज़ हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि आपके साथ फ्यूचर बनाने के लिए किस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें जिससे इनको 110% जो है उसका रिजल्ट मिले। तो दैट्स वाई इनकी तरफ से मुझे चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि ये चाहते हैं कि इस टाइम जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं ना बीच में, वो चीज़ें जो है ना इनका पीछा छोड़ दें, ये उस स्ट्रगल से निकल जाएं बाहर, ताकि आपके और इनके बीच में एक जो है ना वो नई जो है ना वो रिलेशन और कनेक्शन बिल्ड हो जिसमें इनको अचीवमेंट मिले, क्योंकि ये आपके साथ रिश्ता सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। बट इसमें इनको ये है कि ये ना हो कि आप छोड़ जाओ इनको। जब ये पीछे मुड़ के देखें तो आप मतलब लाइक अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आ रही है प्रॉब्लम और ये फ़ाइट कर रहे हैं, तो इनको फील होता है कि ये ना हो कि ये फ़ाइट कर रहे हैं और एट द एंड पता चले कि आप लोग छोड़ के चले गए हो या फिर आप लोग गायब हो गए हो। एक तरह से घोस्टिंग एनर्जी या मूव ऑन कर जाने की वाली एनर्जी या फिर विड्रॉ कर जाने वाली। तो इनको ये फील होता है कि कहीं ये ना हो आप विड्रॉ कर जाओ। अब वो आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस हुई हैं या नहीं हुई, ये एक अनदर स्टोरी है, बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे एक्सप्रेस हुई हैं, दैट्स वाई इस तरह की एनर्जी आई है। आप लोग एक दूसरे को जान चुके हो, या फिर आप लोगों की एक दूसरे के साथ कोई ना कोई मीटिंग कन्वर्सेशन हो चुकी है,
इट्स नॉट अ टोटली ब्रांड न्यू पर्सन, बट हाँ ऑलरेडी मुझे लग रहा है आपकी एक दूसरे से मीटिंग हो गई है, और ये जो भी आपके क्रश हैं इनके बहुत सारे सपने हैं आप लोगों को लेकर। यस, तो वो इस टाइम जो है ना उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस सपने को पहले जो पूरा करने के लिए जो है ना यहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, या किस चीज़ की प्लानिंग करके जो है आप लोगों को अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ पे 3 इवेंट्स की एनर्जी है एंड वर्ल्ड की एनर्जी है। ये आगे आपके साथ कंप्लीशन में जाना भी चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, बट इट्स अ टोटली ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। अभी एज सच आपके बीच में उस तरह से कोई रिलेशन या कनेक्शन नहीं बना, बट हाँ ऑलरेडी मीटिंग हुई है, हो सकता है डेटिंग भी हुई है थोड़ी बहुत, या फिर आपस की आपकी कन्वर्सेशन हुई है, कम्युनिकेशन हुई है किसी बात पे। बट हो सकता है आप में से कुछ लोगों को शायद पता है इनका ये क्या इनकी लाइफ में हो रहा है, बैकग्राउंड की क्या स्टोरी चल रही है, और कुछ लोगों को हो सकता है ना भी पता हो। जिनको पता है उनकी बात में यहाँ पे की है कि आपको फील होता है कि ये इंसान ऐसे ऐसे हैं, तो मतलब लाइक इस वजह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इनको फील होता है कि ये ना हो कि आप छोड़ जाओ या आप मूव ऑन कर जाओ, तो उस वजह से ये शायद कोशिश करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ों को जल्दी वाइंड अप कर लें या जल्दी डिसाइड कर लें कि इनको किस तरह से आपके साथ जो है ना वो एक तरह से कंप्लीशन में आना है, या किस तरह से जो भी इनके विशफुल थिंकिंग है या फिर इनके जोन से भी सपने हैं आप लोगों को लेकर, उनको किस तरह से पूरा करना है। बिकॉज ये आगे खुद तो नहीं मूव करना चाह रहे, ना ही आपको छोड़ना चाह रहे हैं, बट इनको ये है कि ये ना हो कि आप ना छोड़ जाओ इनको, बस ये चीज़ की कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना वो परेशानी लगी हुई है और कन्फ्यूजन है। अदरवाइज़ यहाँ पे टाइम ऑब्वियसली लगेगा। यस, सो नंबर 7, 8, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, अदरवाइज़ 33 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है, 37, 38। इनकी साइड से मुझे वाटर साइन की एनर्जी आ रही है, एंड यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी है। फायर साइन मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।